मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ब्रॉडर व्यू में हमने इस पे बात की थी कि जो बाइडन और ट्रंप साहब जो हैं ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं और दोनों की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सवाए चंद एक्सेप्शंस के। बाइडन का मेन फोकस चीन है, जबकि ट्रंप के लिए सो कॉल्ड रेडिकल इस्लामाइजेशन नाम का ख्याली और वेस्ट का सेल्फ क्रिएटेड थ्रेट ही अहम मुद्दा था। बाइडन के आने के बाद रेडिकल इस्लाम कोई इशू ही नहीं है। इनफैक्ट बाइडन का झुकाव मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ यूं नजर आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिंगजियांग के मुसलमानों के इशू पे चीन को तंग करने के लिए बाइडन मुस्लिम वर्ल्ड की हमदर्दी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये बात हम पिछले प्रोग्राम्स के अंदर कर चुके हैं और हमने कहा था कि बदली हुए आलमी हालात को इंडिया के अंदर मोदी सरकार समझ नहीं पा रही। वहाँ पर रवायती तौर पर एंटी मुस्लिम सियासत हावी रही है बाइडन के आने के बाद भी। लेकिन फिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा था जिससे ये साफ जाहिर हो गया था कि अमेरिकी प्रेशर के असरात अब आरएसएस और बीजेपी पर भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भागवत साहब ने कहा था कि इंडिया मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, कोई इनको यहाँ से नहीं निकाल सकता। और जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस खुद को हिंदू कह रही हैं ना इंडिया के अंदर, ये हिंदू है ही नहीं। हमारा और मुसलमानों का डीएनए एक ही है, हम में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मुकम्मल तौर पर सेक्युलर वाला एक उन्होंने बयान दिया था। अब ये एक इतना बड़ा यू टर्न था कि इस इतने बड़े यू टर्न लेने का कोई जवाब था नहीं आरएसएस के लिए, सवाए इसके कि अमेरिका इंडिया से खुश नहीं था। क्योंकि एक तरफ अमेरिका मुसलमानों के लिए बात कर रहा है दुनिया भर में जिंगजियांग वाले मसले की वजह से एक केस क्रिएट कर रहा है, तो दूसरी तरफ रीजन में उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी इंडिया खुद हकीकी मानाओं में मुस्लिम दुश्मनी पे तुला हुआ है। एनआरसी, सीए और कश्मीर पर आर्टिकल 370 वाले वाक़यात करके इंडिया ने साबित कर दिया है कि वो मुस्लिम दुश्मनी रखने वाला एक मुल्क है। वहाँ पर जो एक नज़रिया हावी है वहाँ पर इस वक्त हुकूमत में, वो कोई प्रो मुस्लिम नहीं है। तो आरएसएस के चीफ से ये बयान दिलवाया गया, आलमी सतह पर इस तासुर को पैदा करने की कोशिश की गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, आरएसएस से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है इंडिया में, ये सब प्रोपेगेंडा है। मोहन भागवत ने कहा ना कि हम और मुसलमान एक ही हैं, हमारा डीएनए एक है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद उनके खिलाफ शदीद रिएक्शन आता है इंडिया के अंदर। खुद आरएसएस के अंदर भी फूट पड़ गई। सीनियर लीडर वहाँ की आरएसएस के मोहन भागवत से नाराज़ हो गए कि शाखाओं के अंदर तो आप बच्चों को ये सिखाते हैं, कार सेवकों को ये पढ़ाते हैं कि मित्रों मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है, आपने गेट रेडी फॉर दैट, ये मुसलमान मलीच हैं, इनसे भारत को मुक्त कराना है। और इधर बयान दे रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इनका और हमारा डीएनए एक है, इनको कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता, इंडिया जितना हमारा है उतना ही उनका है। ज़बरदस्त किस्म की फूट पड़ गई आरएसएस के अंदर। और ऊपर से यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके अंदर भी तो आरएसएस ने बीजेपी के लिए कैंपेन करनी है ना, वो ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिए और उस कैंपेन में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था उनको। वहाँ पर लोग सवालात पूछने लगे थे कि आप भी तो सेक्युलर बन गए हैं, मोहन भागवत ने क्या स्टेटमेंट दिया है। अब इसका नतीजा ये निकला कि आरएसएस के चीफ से एक और बयान दिलवा दिया गया है, एक और यू टर्न, और अगेन उन्होंने अपनी ही बात को रद्द करते हुए वही पुरानी लाइन लेते हुए कहा है कि मुसलमान जानबूझ के आबादी बढ़ा रहे हैं। वही मुर्गी की एक टांग, मुसलमान जानबूझ के आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि इंडिया पे कब्ज़ा कर सकें, और मुसलमानों के अज़ाइम ख़राब हैं, मुसलमान जानबूझ के करते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही बनाया गया, सिंध ऐसे ही अलग हुआ, पंजाब ऐसे ही अलग हुआ, बंगाल ऐसे ही अलग हुआ, अभी आसाम को अलग कर, वही पुरानी, जैसे कि हमने कहा, मुर्गी की एक टांग। और 2014 के इलेक्शन में मोदी साहब ने जो आरएसएस की ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा था ना कि आसाम में बांग्लादेश से दो तरह की घुसपैठ हो रही है मित्रों, एक तो हिंदू शरणार्थी हैं जो कि मम्मा भारत की संतान हैं, मेरे भाई हैं, दूसरे मुसलमान आते हैं यहाँ पे बांग्लादेश से, इनको मैं निकालूंगा मुसलमानों को। ये मोदी साहब की ऑन द रिकॉर्ड स्पीच है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा हुआ है। मोहन भागवत ने भी एग्जैक्टली यही स्पीच दोहराई है कल गुवाहाटी के अंदर कि बांग्लादेशी मुसलमान जो है ना, ये प्लानिंग के तहत दूसरे मुसलमानों को इधर भेज रहे हैं। कोई फोर्स, एक बहुत बड़ी फोर्स है, शेख हसीना से भी बड़ी फोर्स है, उनके कहने का कुछ ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है कि बांग्लादेश में सीक्रेट फोर्स है एक, शेख हसीना से भी बड़ी एक फोर्स है ना, वो एक कंस्पिरेसी बना रही है कि ज़बरदस्ती भेजो मुसलमानों को इधर, आसाम में भेजते जाओ और मुसलमान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ा दो वहाँ पर, फिर पाकिस्तान बनाएंगे। अजीब उनके दिमाग में ना, एक मोहन भागवत और आरएसएस के दिमाग में अजीब सी कॉन्स्पिरेसी चल रही होती हैं।
उन्होंने कल इसका इजहार कर दिया है कि ज़बरदस्ती जो है ना भेजा जा रहा है। गुवाहाटी के अंदर कह रहे थे ये मौसूफ मोहन भागवत, मुसलमानों को प्लानिंग के तहत भेजा जा रहा है ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाए आसाम और नया पाकिस्तान बन सके यहाँ पे भी। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था, तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही जो अलग थे। ये बात इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का चीफ एक बार फिर दोहरा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये बात खुद भी कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड। तो एक तरफ आप देखें कि अमरीकी दबाव के इंसान के बच्चे बने और एंटी मुस्लिम सियासत से बाहर आए, इसका असर हमारी उस जिंगजियांग वाली जो एक मुसलमानों के हक में जो हम एक चीज़ बना रहे हैं उस पर बढ़ रहा है। सीधा सीधा अमेरिका से यही सवाल हो रहा है कि आपका इत्तेहादी क्या कर रहा है। चीन और कोई बात ही नहीं कर रहा। जब भी अमेरिका जिंगजियांग की बात कर रहा है तो चीनी जो एनालिस्ट है ना वो इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। खुद अमेरिका की तरफ भी कर रहे होते हैं कि आपने क्या किया है इराक में, अफगानिस्तान में, आपने क्या किया है मुसलमानों के खिलाफ। और फिर यही साथ इंडिया का नाम भी ले रहे होते हैं कि आपका जो दोस्त है इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर के अंदर। चीनी एनालिस्ट सीधा सीधा यही जवाब दे रहे होते हैं। तो आरएसएस और बीजेपी बीच में फंस गए। एक तरफ अमेरिका का दबाव, इंसान के बच्चे बने, दूसरी तरफ यूपी का इलेक्शन। करें तो करें क्या, हिंदुत्व के नज़रिए पे वोट लेना है ना यूपी के अंदर भी, तो क्या करें। अगर एंटी मुस्लिम बयान देते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है, अगर मुसलमानों के हक में बयान देते हैं तो फिर अपने हिंदुत्व के वोट बैंक वाले नाराज़ हो जाते हैं। वैसे एक चीज़ है, मोदी सरकार का मसला पता है क्या? मोदी सरकार का मसला ये है कि वो गलत पॉलिसीज़ लेते हैं और उनको फिर कैरी ऑन करते रहते हैं। तब तक उनको कैरी ऑन करते रहते हैं जब तक चीज़ें हाथ से नहीं निकल जाती, और उसके बाद फिर वो यू टर्न लेने की कोशिश उस वक्त कर रहे होते हैं जब यू टर्न लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ा मसला है मोदी सरकार की पॉलिसीज़ में, कन्फ्यूजन बहुत है। चीन से लेकर आप चले जाएं, काउंट करें लिस्ट, चीन हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, इन सारे मुल्कों के लिए मोदी सरकार की पॉलिसी ये है, दोस्त हो या दुश्मन हो, कि हम आपके साथ हैं लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके दुश्मन हैं लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं। कुछ इस तरह की पॉलिसी है। इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह की पॉलिसीज़ हैं इनकी। लेकिन अफ़गानिस्तान का मसला देख लें आप। अफ़गानिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर कई डेकेड से लगे रहे कि अफ़गान तालिबान हमारे दुश्मन हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे इंटेलेक्चुअल्स कहते रहे ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे, इनसे बात ही नहीं करनी। जब तक जंग चल रही थी, अमेरिका इधर था अफ़गानिस्तान में, इंडिया के अंदर यही सोच पाई जाती रही। मोदी साहब के जो एडवाइज़र्स हैं और इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं यही कहते रहे कि इनसे बात ही नहीं करनी, ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन अब जब वो जीत गए हैं, जंग जीत गए, तो सारे कह रहे हैं कि कोई हरज नहीं है, बात करने में कोई हरज नहीं है, बात करो इनसे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, होनी चाहिए ना सबसे। देखें ना, यही तो डिप्लोमेसी है।
सबसे रिलेशंस ओपन होने चाहिए हमारे, खैर है, बात करें उनसे। ओ भाई, अब वो आपकी बात क्यों सुनेंगे जब वो जीत चुके हैं? जब बात करने का टाइम था, जब अमेरिका इधर था, जब जंग चल रही थी, तब तो आपने बात नहीं की, तब तो आपने पूरा जोर लगा दिया कि इनको हराना है। लेकिन अब वो जीत गए तो आप पूरा जोर लगा रहे हैं कि इनसे बात होनी चाहिए, इनसे कोई पॉलिटिकल कोई लिंक्स बनाएं। कभी आप कतर को बोल रहे हैं, कभी ईरान को बोल रहे हैं हमारी बातचीत कराएं। अब तो टाइम गुजर गया ना, अब यू टर्न लेने का क्या फ़ायदा है? मोदी सरकार यू टर्न तब लेती है ट्रेडिशनली जब बहुत देर हो चुकी होती है। कई साल तक जंजीर के अमिताभ बच्चन समझते रहे खुद को मोदी साहब, और एंड में बाजी हारने के बाद कह रहे हैं कि बात करो तालिबान से। And as Hindi cinema's most famous Pathan character, Sher Khan, सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। in Janjeer, Sher Khan sang, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। Friendship is my faith. Friend is my life. This is the creed of Afghans and Indians. हिंदुत्व की पॉलिसीज में भी यही हो रहा है, यू टर्न ले रहे हैं लेकिन फिर मुकर रहे हैं। भाई इतना जल्दी आप कैसे, मोहन भागवत साहब, लोगों का जहन आप तब्दील कैसे कर सकते हैं जब आपने डेकेड से लोगों के जहन में यही जहर भर रखा है कि आपने मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। ये पॉलिसी वैसे चेंज होनी है आरएसएस की, क्योंकि अगर चेंज नहीं हुई तो वाशिंगटन वाले बाबा बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। आपको पता है क्या हुआ है अमेरिका के अंदर? वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है ना, बाइडेन साहब की जो पार्टी है, 25 हाउस डेमोक्रेट्स ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ख़त लिखा है कि एक स्पेशल सफ़ीर मुकर्रर करे अमेरिका, जिसका काम कुछ भी ना हो, सिर्फ यही काम हो कि दुनिया भर में मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ना, और जो इस्लामोफोबिया जहाँ जहाँ दुनिया में फैली हुई है ना, सबको सबक सिखाए। अमेरिका के अंदर ये आवाज़ें आ रही हैं। 25 उनके हाउस डेमोक्रेट्स ने ख़त लिखा है ब्लिंकन साहब को, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको, कि एक पोस्ट क्रिएट करें। और ये पोस्ट क्रिएट होगी, ये हो जाएगा, क्योंकि चीन के ख़िलाफ़ भी तो केस बनाना है ना, तो ये पोस्ट बड़ी हेल्पफुल होगी उसमें अमेरिका के लिए। तो अगर ऐसी पोस्ट बन जाती है तो आपका क्या ख्याल है कि ये इंडिया को छोड़ देंगे, आरएसएस और बीजेपी को? उनको उनकी कान नहीं मरोड़ेंगे? आपको लग रहा है कि दुनिया को ये भी तो दिखाना होगा ना उनको कि हम न्यूट्रल हैं, सिर्फ चीन के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हकीकतन मुसलमानों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इन बदली हुई हवाओं को अब भी आरएसएस और बीजेपी वाले समझ कर भी नहीं समझ रहे, ड्यू टू देयर लोकल हेड पॉलिटिक्स और ड्यू टू देयर लोकल ऑब्जेक्टिव्स। बीजेपी के अकाबरीन यही समझ रहे हैं कि चूंकि वही जो रूस के ख़िलाफ़ थे ना, कि कुछ भी हो जाए रूस हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान सोवियत यूनियन के 15,000 लोग मरवाए हुए वगैरह वगैरह, वही कुछ इनके दिमाग में अभी भी अमेरिका के लिए भी। वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका को हमारी नीड है और चीन के ख़िलाफ़ उनको हमारी नीड है, तो वी कैन एक्सप्लॉइट दिस थिंग, वही चीज़। और अपनी लोकल हेड पॉलिटिक्स जारी रख सकते हैं ख़ुद को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकली इंडिया के अंदर। यानी अमेरिका के साथ भी कुछ बीजेपी की वही पॉलिसी है जो कि उन्होंने रशियंस के साथ रखी थी कि हम आपके साथ हैं लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं। रूस भी एक टाइम में इंडिया का, जैसे कि हमने आपको बताया, बहुत ही अहम तरीन इत्तेहादी था, अब भी है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। बीजेपी ने धपड़दूस कर दिया है रशिया और इंडिया टाइज को। अप्रैल के अंदर, इस साल कुछ महीने पहले अप्रैल के अंदर, रूस के फॉरेन मिनिस्टर जनाब ये आए थे पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री लीडरशिप से मिले और कहते हैं कि टुडे पाकिस्तान इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी पार्टनर ऑफ रशिया। लुक एट दैट, इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी पार्टनर, ये रूस कह रहा है पाकिस्तान के लिए। और कह रहे हैं कि द कोऑपरेशन बिटवीन मॉस्को एंड इस्लामाबाद इज़ बेस्ड ऑन द कोइंसिडेंस और सिमिलरिटी ऑफ पोजिशंस on most of the problems facing the world community, including issues of strategic stability and counter-terrorism। अब आप अंदाज़ा लगाएं, रूस के लिए भी मोदी सरकार की यही पॉलिसी थी, सेम वही जो आज अमेरिका के लिए, कि हम आपके साथ हैं लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं। वैसे रूस के साथ हैं लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ हैं, यही पॉलिसी रही ना। और हर जगह कहते रहे रूसियों से आप हमारे मित्र हैं। जब अमेरिकियों से डील करते रहे ना, तो रूस की सेंसिटिविटीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते थे मोदी साहब। वो ये समझते थे कि रूस कभी भी नहीं जाएगा पाकिस्तान की तरफ, इनकी जंगें इन्होंने लड़ी हुई आपस में। लेकिन क्या हुआ,
जबरदस्त करवा दिए रिलेशंस उन्होंने अपने रशिया के साथ। आज रशिया कह रहा है कि पाकिस्तान तो हमारा इत्तेहादी है। यही कुछ सेम वही चीज़ अब बीजेपी सरकार अमेरिका के साथ कर रही है। चीन के खिलाफ हम आपके साथ हैं, लेकिन एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ भी हमारी जारी रहेंगी बाइडेन साहब, वहाँ पर साथ नहीं है, ये याद रहे। यही कुछ इंडिया की पॉलिसी आपको चीन के खिलाफ भी नज़र आ रही है। आप देख, वही ना, दोस्तों या दुश्मनों सेम पॉलिसी है, आपके साथ हैं भी, आपके साथ नहीं भी हैं। चीन के साथ ट्रेड में तो हम आपके साथ हैं, चीन को कह रहे हैं, लेकिन हम आपके खिलाफ भी हैं। वी आर दी अमेरिकन अलाइज अगेंस्ट यू, क्वाड के मेंबर हैं। अजब एक कंफ्यूजिंग किस्म की पॉलिसी आपको मिलती है इंडिया की हर जगह। दोस्त हो या दुश्मन, सबके साथ यही पॉलिसी है मोदी सरकार की। आपके साथ हैं भी, आपके साथ नहीं भी हैं, लड़ भी रहे हैं, ट्रेड भी हो रहा है चीन के साथ। अफगानिस्तान के अंदर भी देखें आप, अफगान तालिबान के लिए आपको यही सेम पॉलिसी मिलती है। कतर में मुलाकात कर चुके हैं अफगान तालिबान से, हाथ पैर मार रहे हैं, किसी तरीके से कॉन्टेक्ट बने उनके साथ हमारे। एट द सेम टाइम अफगान तालिबान के खिलाफ इंडियन मीडिया को छोड़ा हुआ है कि प्रोपेगेंडा करते रहे इनके खिलाफ कि ये तो औरतों को बुर्का नहीं पहनने देते, ये तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये तो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, ये तो गुंडे हैं, ये तो कोई बहुत बड़े किस्म के बदमाश हैं। इस तरह के प्रोपेगेंडे उनके खिलाफ भी जारी हैं, वहाँ पर मिल रहे हैं कतर में, और दुनिया भर में मुल्कों से कहते फिर रहे हैं, कभी ईरान से, कभी रूस से, कि हमारी बातचीत करवाएं तालिबान के साथ। और मुल्क के अंदर ये हो रहा है। ड्यूअल किस्म की पॉलिसी आपको हर जगह नज़र आती है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक एडवाइस हम देना चाहेंगे इंडियन मीडिया को कि देखें, ये जो वन साइडेड स्टोरीज छाप रहे हैं या फिर वन साइडेड जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना होता है ना, इनसे गुरेज करना चाहिए। अगर अफगान तालिबान वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं और अमरीकी छतरी तले दुनिया भर में चलने वाले कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ हैं, तो ये एक इल्मी बहस है। इसको गुंडे, हीरो या आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक इल्मी बहस है, दुनिया का निज़ाम किस तरह होना चाहिए, कौन सा निज़ाम अच्छा है, ये स्कूलों में पढ़ाने वाला, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाला एक सबक है। इस पर बहस होनी चाहिए। ये गुंडे, हीरो और आतंकवाद का इशू नहीं है। लोगों को ये भी बताना चाहिए कि वाई अफगान तालिब्स आर अगेंस्ट वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड वाई दे वांट इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम, ये भी बताना चाहिए। अफगान तालिबान कह रहे होते हैं कि देखें, ये जो कैपिटलिज्म है ना, ये दरअसल सोशल वेलफेयर के लिए है ही नहीं, मुल्क चलाने के लिए नहीं बना, दुकानदारियाँ चलाने के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग ही सब कुछ है। इसके अंदर आप ज़बरदस्त स्कूल, अस्पताल ये सब तो बना सकते हैं, लेकिन उन स्कूलों में, उन अस्पतालों में दाखिला वही ले सकेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि महंगे होते हैं, गरीब नहीं जा सकता इनके अंदर। तो ये एक इल्मी बहस है। तालिबान कहते हैं कि सिस्टम वो होना चाहिए जो कि यकसा हो सबके लिए। कैपिटलिज्म सबके लिए यकसा नहीं है, वो पैसे वालों के लिए होता है। ये एक सोच है, इल्मी सोच है, और इस पर इल्मी तरह से बहस होना चाहिए। लेकिन इसको अगर आप इस तरह से करेंगे, शरिया नाफिज करना चाह रहे हैं, गुंडे हैं, दिस इज़ नॉट अ वे। कल को अगर इंडिया अफगान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपकी यही डॉक्यूमेंट्रीज आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी अफगानिस्तान के अंदर माइंड बनाने के लिए कि इंडिया यूज्ड टू बी अगेंस्ट अस। वहाँ पर अशरफ गनी की जगह कोई और भी तो आ सकता है ना। तो न्यूट्रल हमेशा रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कभी भी एक हद से ज़्यादा किसी भी मुल्क। पाकिस्तान इसमें बड़ा ज़बरदस्त रहा है हमेशा, इस बात पे पाकिस्तान को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा बीच की लाइन ली हुई है। अफगान तालिबान के साथ भी उनके रिलेशंस रहे हैं। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि डिप्लोमेसी का उसूल होता है कि बातचीत के दरवाजे आप किसी से भी बंद नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम वो अशरफ गनी के साथ भी रहे, अशरफ गनी की हुकूमत को भी फैसिलिटेट करते रहे टाइम टू टाइम। ये पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिया की पॉलिसी फेल हो चुकी है। इंडिया की पॉलिसी ये थी कि ये अछूत हैं तालिबान, इनको मारना है, इनसे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, और नतीजा ये निकला है कि सबको कहते फिर रहे हैं अब कि हमारे कोई इनके साथ ताल्लुकात बनवाए। तो इंडियन मीडिया को चाहिए कि बैलेंस्ड रिपोर्टिंग रखें। ऐसा ना हो कि यही जो प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल के बाद यही प्रोग्राम दिखा के कहा जाए कि इंडिया यूज्ड टू बी अगेंस्ट अफगान तालिबान गवर्नमेंट।